लड़की है, इसकी करेक्टर असैसिनेशन इतनी ज़्यादा करो कि लोग इसकी जो ओरिजिनल बात है, ऑथेंटिक बात है, वो सुने ही ना। कि मैंने अकाउंट हैक किया, उनकी नाजेबा हरकतें जो हैं वो आवाम तक पहुंचा दी। उसमें एक आला अफसर जो हैं, एक खातून अफसर के नंबर लगवा रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि मुतल्लिका इदारे जो है वो मेरे से राबता करें और वो ऑडियो एक महफूज हाथों में दी जाए। एक शख्स एक FIR में नामजद मुजरिम है और वही शख्स उस FIR का मुद्दई भी है। मुतल्लिका इदारे से पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि आयशा अली खान का वो केस की पैरवी नहीं कर रही। अगर वो केस की पैरवी नहीं कर रही तो हमारे ऊपर केस आया क्यों है? दहशतगर्द थी जिसके ऊपर 9 दफ़ात मैंने किया क्या है? कुछ नहीं बताया कि आपका मुद्दई कौन है। इन्होंने पर्चा काट के मुझे कहते चले जी अब आपका पर्चा कट गया। वकास रिजवान साहब मुझे कह रहे हैं आप अभी जाके जज के सामने गए कि आपने किया है तो आपको अभी छोड़ देंगे, आप अभी घर चली जाएंगी। फ़ोन रिसीव होता है, उसमें कहा जाता है मैं तुम्हारे बेटों को भी उठवा लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी। तो उस इंस्पेक्टर के ऊपर भी एक पर्चा काटा जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, 4 माह पहले एक मौजू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। एक न्यूज़ एंकर की पिक्चर वायरल हुई थी जिस पे उनका लिखा हुआ था FIR वगैरह का नंबर लिखा हुआ था, लेकिन जो सोशल मीडिया पे थंबनेल चल रहे थे, पहले मैं वो आपको सुना देता हूँ। मशहूर फीमेल एंकर नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। एंकर के पास किस किस सरकारी अफसर की नाजेबा वीडियो बरामद हुई। मामला इतना गर्म कि हर कोई चौंक गया। ब्लैकमेल करने वाली खातून यूट्यूबर गिरफ्तार। खातून एंकर की गंदी हरकतें, किन आयाश सरकारी अफसरान की बरहना वीडियोस लीक। बिलाल शबीर नामी अफसर का हिना महमूद से क्या ताल्लुक था? ले जी, हिना महमूद डोगर है कौन? आज मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने किन अफसरान की वीडियोस वायरल की और ये सब कुछ हुआ क्यों और कब हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं से जानेंगे। हिना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हिना, मुझे ये बताइए कौन से अफसरान थे जिनकी वीडियोस आपने वायरल कर दी? अच्छा, जो आला अफसरान थे जो मेरे सामने अब तक आ चुके, वो सिर्फ एक मेरे मुद्दई थे बिलाल शबीर नामी, असिस्टेंट कमिश्नर हैं झटपट बलूचिस्तान के, जो कि मेरे ऊपर ब्लेम ये लगाया गया कि वो आला हरकतें कर रहे थे। उन्होंने वो रिकॉर्ड की और आला नहीं, नाजेबा। आला और नाजेबा, क्योंकि आला अफसरान है ना, आला और नाजेबा हरकतें कर रहे थे जो कि उन्होंने अपने फ़ोन में रखी हुई थी, ऑडियोज़ वीडियोज़ वगैरह। और मैंने वो वीडियोज़ हैक करके मंजर आम पर ले आई। वो मंजर आम पर मुझे आज तक नज़र नहीं आई कि वो आप हैकर हैं? नो, आई एम नॉट अ हैकर। मैं क्यों इल्ज़ाम दिया गया आपको? आई एम अ बिज़नेस ग्रेजुएट, लेकिन मुझे कहा यह गया कि मैंने हैकिंग सीखी, मतलब इंटरनेट पे ये कहा गया कि मैंने हैकिंग सीखी और फिर 24 करोड़ की आवाम में से बिलाल शबीर ही मुझे मिले जिनका जाके मैंने अकाउंट हैक किया, उनकी नाजेबा हरकतें जो हैं वो आवाम तक पहुँचा दी, जो कि मंजर आम पर आज तक नहीं आई। है ना, लोग कह रहे थे कि आप एक यूट्यूबर हैं, आप किसी चैनल पे काम नहीं करती बल्कि वेब टीवी पे काम करती हैं, आपका अपना ज़ाती यूट्यूब चैनल है, तो इसमें कितनी सदाकत? अच्छा, मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ। सबसे पहले आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम नॉट अ प्रोग्राम एंकर। मेरा काम होता है कि मैं ऑफिस जाती हूँ, हम रन डाउन पढ़ते हैं, हम लोग स्टूडियो में जाके बैठ जाते हैं, आपको रिपोर्टर्स जो हैं वो आपको ख़बरें ला के देते हैं जो कि हमने आवाम तक पहुँचानी होती है। और बी पर जो है हमारे प्रोड्यूसर, पैनल प्रोड्यूसर जो हैं वो अरेंज करते हैं। एक ऑफ़िस की कॉल होती है, उस नंबर पर कॉल आती है और हमें बताया जाता है कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ अफसर या फ़लाँ हुक्मरान जो है इसका बी पर है, ये आप, ये फ़लाँ नाम है, आप पूछें। और हमारा सिर्फ यहीं तक ताल्लुक़ होता है, ना हमारी कोई पब्लिक डीलिंग है, ना कोई राबते हैं, कोई कुछ नहीं है ऐसा। हिना, ये वायरल क्यों हुई थी? ये क्यों टॉपिक चला था कि हिना ने आला अफसरान की वीडियोस वायरल कर दी? इसके पीछे क्या थी हकीकत? अच्छा, इसके पीछे ना ये मैनिपुलेशन थी। हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि लड़की है, इसकी करेक्टर असैसिनेशन इतनी ज़्यादा करो कि लोग इसकी जो ओरिजिनल बात है, ऑथेंटिक बात है, वो सुने ही ना। तो मुझे एक ऑडियो मौसूल हुई, वो सोर्स जो है वो भी डिस्क्लोज़ किया जाएगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह, क्योंकि वो एक कोर्ट एविडेंस है, अभी हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। उसमें एक आला अफसर जो हैं एक खातून अफसर के नंबर लगवा रहे हैं, ठीक है। अब वो ऐसे हसास इदारे की है कि हम इस तरीके से उसको ऑडियो को लीक नहीं कर सकते। और इवन मुझे अपने आप को क्लियर करने के लिए वो ऑडियो बाहर लाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते कि बाहर की दुनिया में हमारे मुल्क का इमेज ख़राब हो। तो वो ऑडियो मुझे मौसूल हुई, उसके बाद हमें प्रेशराइज़ किया जाने लगा कि ये ऑडियो ज़ाया करें। हमने कहा हम मुतल्लिका महकमों तक पहुँचाएँगे वो ऑडियो, ये हमारे मुल्क का असासा है और हमारे मुल्क में ये गंदगी अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। तो इस शख्स ने
मैनिपुलेशन की बिलाल शबीर ने, मैनिपुलेट किया सारा मामला, अपने करतूत एक एप्लीकेशन। आपने कभी देखा है कि एक शख्स एक FIR में नामजद मुजरिम है और वही शख्स उस FIR का मुद्दई भी है? बिलाल शबीर जो है, इसका नंबर FIR में मौजूद है, मैं आपको FIR की कॉपी भी ऑब्वियसली प्रोवाइड करूँगी, और वही शख्स उसका मुद्दई भी है। अब एप्लीकेशन किसी आयशा अली ख़ान नामी खातून ने दी बिलाल शबीर के ख़िलाफ़। अब आई डोंट नो आयशा अली ख़ान रियल में कोई करैक्टर है या नहीं, क्योंकि 4-5 माह हो गए हमने आयशा अली ख़ान को नहीं देखा। जब हम इदारों से पूछते हैं, मुतल्लिका इदारे से पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि आयशा अली ख़ान का वो केस की पैरवी नहीं कर रही, अगर वो केस की पैरवी नहीं कर रही तो हमारे ऊपर केस आया क्यों है? अब ये केस असल में जो था ये उस ऑडियो का था। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि उस ऑडियो में सिर्फ नंबर लगवाए नहीं जा रहे हैं, उसमें पेपर भी पूरा सिलेबस लीक किया गया है। प्रॉपर उन्होंने अंदर बात किया कि अच्छा कौन कौन पेपर कंडक्ट करने आएगा, कौन कौन जो है कौन कौन सा सिलेबस आएगा, वहाँ से कौन आ रहा है, पेपर का पैकेट आ गया नहीं आया, इस तरीके से पूरी जो है कैसे चेंज करानी, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। अब ये सारी बातें जो हैं ये क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपनी जॉब बचाना थी, उन्होंने कहा इस लड़की को इतना गंदा करो, इसको सोसाइटी में हर जगह। आपने देखा कि एक इदारा FIA की जो है एक उन्होंने पिक्चर लीक की, जो FIA के ऑफिस में कार्डबोर्ड पकड़ के ऊपर 9 दफ़ात लगाई गई, 9 दफ़ात। कैन यू इमेजिन? क्या मैं एक दहशतगर्द थी जिसके ऊपर 9 दफ़ात मैंने किया क्या है? अब 9 दफ़ात लगाई गई, वो पिक्चर जो थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, वो इस तरीके से आप आउट नहीं कर सकते। इन्होंने वो ऑडियो वो जो पिक्चर थी वो उठा के मीडिया पे दे दी। अब उस इंस्पेक्टर के ऊपर भी एक पर्चा काटा जाना चाहिए कि आपने किसी को डिफेम किया है, और डिफेम किस मामले में किया है जो कि अभी तक साबित नहीं हुआ। अभी ये इल्ज़ाम है कि मैंने ये किया नहीं किया, आपने क्यों पिक्चर निकाल के दे दी? आपको इतनी क्या आग लगी हुई थी कि आप कहें कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो जानी चाहिए मीडिया के ऊपर। अब पिक्चर हमारे पास नहीं, ऐसा करो यही पिक्चर दो ताकि ये अच्छे तरीके से जलील हो, ऐसे कार्ड पकड़ के और विक्टिमाइज इस तरीके से किया जाना। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सफ़र किया, मेरी फैमिली ने इस कदर सफ़र किया, और मतलब और अच्छा अगर हम बेसिक अखलाकियात पे बात करें, चलें ये पर्चा जो था ये इस तरीके से कहानी वापस आई, ये कहा गया कि इसने हैक कर लिया अकाउंट। भाई नाजेबा हरकतें हो क्यों रही थी? नाजेबा हरकतें रिकॉर्ड क्यों की जा रही थी? और अगर की जा रही थी तो क्या वो उन ख़वातीन की मर्ज़ी से की जा रही थी? ये सारी चीज़ें सवालात भी तो पैदा होते हैं ना कि आप बताएं कि आपने जो फ़लाँ लड़की की वीडियो है, क्या सर आपने बिलाल शबीर साहब आपने मर्ज़ी से उसके रिकॉर्ड की, या आप खुद ही बैठ के छुप के वीडियो बना रहे? और अगर बना रहे थे तो बना क्यों रहे थे? ये भी तो एक क्वेश्चन है। कोई बंदे का लॉजिक होता है, हम कोई भी काम करते हैं किसी वजह से बनाई क्यों जा रही थी? तो मेरे ऊपर सारा मलबा डाला क्योंकि मेरे पास एक ऐसी ऑडियो थी उस शख्स की करप्शन की जो कि मुल्क में तहलका मचा सकती थी, कोहराम बर्पा कर सकती थी। और वो अभी भी मैं यही चाहती हूँ कि मुतल्लिका इदारे जो हैं वो मेरे से राबता करें और वो ऑडियो एक महफूज हाथों में दी जाए ताकि जो विक्टिम है उनको इंसाफ मिल सके। और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं उनका उन्हें कोई पूछताछ हो सके ना कि आप ये कर क्यों रहे हैं। पाकिस्तान है, एक आज़ाद मुल्क है, और इसमें हर किसी के राइट्स हैं और हर किसी को हक़ है कि उसको इंसाफ मुहैया किया जाए। हिना, आप 4 माह गायब रही हो, कहाँ रही हैं? अच्छा, मैं ये ट्राई कर रही थी कि हम लोग जो हैं एक अंदर से मतलब आप हमने इदारों को भी किया, अप्रोच किया कि जिस तरह का एक लीगल तरीका है उस तरीके से हम इसको हल करें मसले को, और इसको हम मंजर आम पर ना लेके आएँ। लेकिन मैंने ये देखा अब दोबारा से थ्रेट मिलना शुरू हो गए। अच्छा, अब फ़ोन रिसीव होता है, उसमें कहा जाता है मैं तुम्हारे बेटों को भी उठवा लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी, और इस तरीके के फ़ोन कॉल्स, थ्रेट की कॉल्स आती हैं आपको। अब और आपको मैं बताऊँ एक बात, आजकल एक नया जो काम शुरू हुआ, व्हाट्सएप कॉल्स, यू कैन नॉट रिकॉर्ड दैट। ठीक है, आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं या आप फेसबुक पे एक फ़ेक आईडी बना के कॉल कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो अब मैंने कहा दैट इज़ इनफ, अब हम टीवी पे आएंगे, अब हम बताएंगे अपनी साइड ऑफ द स्टोरी। और मैं क्यों ना बताऊं, मुझे इतना गंदा किया गया, जब मेरा कसूर नहीं है तो मैं चुप करके घर क्यों बैठूं? आपको गिरफ्तार किस तरह से किया गया? अच्छा, मेरे घर में मैं ऑफिस से आई हूँ, मेकअप रिमूव कर रहे थे। आपको पता है मीडिया में कितना मेकअप होता है। एक बेल बजी, 9 बंदे और 2 औरतें ख़वातीन आई, मतलब 11 लोग एक लड़की को गिरफ़्तार करने आए। इन्होंने मेरे घर में सारी चीज़ें ऊपर नीचे कर दी, मतलब अलमारियाँ और बेड नीचे से निकाल रहे हैं, गद्दे उठा के फेंक रहे हैं, इस तरीके के काम किए, मैट्रेसेस उठा के फेंक दिए। और फिर उसके बाद मैंने कहा आप बताएं कि मतलब हमने क्या किया। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि शायद कोई हमने टीवी चैनल पे कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दिया है कि जो कि हुकूमती पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ था या किसी की डिफेमेशन थी, तो इसलिए कोई शायद कोई छोटे। लेकिन इन्होंने हमारे लैपटॉप, हमारे सारे घर वालों के
सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उठाएं और मुझे ले गए ये थाने ले गए, FIA के जो ऑफिस होता है वहाँ पे ले गए। वहाँ पे जाके अब बिठा दिए, कभी चाय पी लें आप, मैंने चाय पी, अब मैं बैठी हूँ कि भाई आप बताएं आगे क्या करना है, मतलब है क्या, नहीं आपने क्या किया, मैंने कहा क्या किया मुझे बताएं आप, किसने FIR, कुछ नहीं बताया कि आपका मुद्दई कौन है। इन्होंने पर्चा काट के मुझे कहते चलें जी अब आपका पर्चा कट गया। मुझे फैमिली से मिलने नहीं दिया, और उसके बीच में मैंने काफ़ी सारे लोगों की एप्लीकेशंस भी लिखी, जो बंदे उधर रो रहे थे थाने में बैठ के। हाँ कुछ बंदे थे वो रो रहे थे कि हमें छोड़ दें ये वो। अब वो एप्लीकेशन खुद नहीं लिख रहे थे, तो इनके पता नहीं कोई महकमे में अफराद कम हैं। इन्होंने मुझे कहा आप फ़लाँ की भी लिख दें, फ़लाँ 4 तो मुझे आई रिमेंबर कि मैंने लिखी थी, और ये एप्लीकेशन लिखती थी। शाम को इन्होंने कहा चलें जी अब आपके ऊपर तो FIR कट गई है। अच्छा एक और बात, थ्रू आउट द टाइम मुझे क्या कह रहे हैं कि आप ऐसा करें जज के सामने जाके कहें आपने किया है, और आप अभी छूट जाएंगी। मतलब ये कोई मजाक चल रहा है? इज़ इट अ गेम? किसने कहा है वैसे? आप एक लड़की को घर से उठा कर ले आए, इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे सारा टाइम, वकास रिजवान उनका नाम है, वकास रिजवान साहब मुझे कह रहे हैं आप अभी जाके जज के सामने कहें कि आपने किया है तो आपको अभी छोड़ देंगे, आप अभी घर चली जाएंगी। मतलब ये क्या हो रहा है? कोई मजाक चल रहा है? आप एक लड़की को घर से उठा के ले आए, और एक लड़की किसी की ख़ानदान की इज्जत है, चलो ठीक है लड़कों के लिए भी बहुत मसला होता है कि वो जेल में है या फिर वो थाने में है, लेकिन लड़की है भाई, आप ज़रा तमीज़ करें। आप लोगों के क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? आप कुछ नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। एक नामजद मुलजिम है, उसको आपने मुद्दई बना के भेजा हुआ है। और एक और चीज़, 161 के बयान ही नहीं हुए मतलब जो कोई, अब ये इसमें इतनी सारी गलती क्यों नहीं हुई, चीज़ें होनी चाहिए थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस पर्चे को दोबारा री इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, क्योंकि मैंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की, मैंने किसी की कोई पिक्चर्स लीक नहीं की, ना ही मेरे पास किसी की कोई पिक्चर्स मौजूद हैं, ना किसी की ऑडियोज़ ना वीडियोज़, कुछ मौजूद नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक नंबर लगवाने की ऑडियो है, जो कि बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अगर आपने लीक की है तो हम तक क्यों नहीं पहुंची वो पिक्चर्स? एग्जैक्टली यही तो क्वेश्चन है। मतलब ये तो कहा गया कि लीक हो गई, लीक हुई कहाँ है? क्या स्पेस में लीक हुई हैं? कहाँ पे लीक हुई हैं? स्पेस में कहीं चली गई है पिक्चर्स के जी लीक हुई, और स्पेशल ऊपर ही पहुँच गई, पाकिस्तान में तो आई नहीं। मतलब ये सारा एक प्रोपेगेंडा था, और ये एक प्रॉपर एक प्लानिंग वाली चीज़ थी। आपको लगता है ये केस इंजाम को पहुंचेगा? पहुंचना तो चाहिए। मतलब मुझे लगता है हम सबको खड़े हो जाना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। मैं तो सामने कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उठा लिया जाएगा, आपको गायब कर दिया जाएगा? हो भी सकता है, अगर मैं गायब क्या आई हैं ऐसी आई हैं तो बिलाल शबीर साहब जो हैं वो उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, और मुतल्लका लोग जो उनके पहले बड़ी मदद फराहम कर रहे थे वो भी उसकी मददगार जो हैं वो भी उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। बिल्कुल जी, देखते हैं कि पाकिस्तान में ये केस किस इंजाम को पहुंचता है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको गायब कर दिया जाएगा, और जब ये मीडिया में सब कुछ सामने ले आएंगी, हकीकत सामने आ जाएगी, और फिर कहा जाएगा कि लड़की तो गायब होगी और इस केस का कुछ नहीं बन सकता। तो मेरे ख्याल से कि ये पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए किया गया सब कुछ, और अगर वो पिक्चर्स या वीडियोस वायरल की गई हैं तो मुझ तक क्यों नहीं पहुंची? मैं तो सोशल मीडिया पे हर टाइम बैठा रहता हूं कि भाई कोई चीज़ आए और मैं पकड़ूं, लेकिन मुझ तक वो चीज़ें नहीं पहुंची अभी तक। अगर ये यूट्यूबर थी तो मुझे अभी तक इनका कोई यूट्यूब का शो भी नहीं दिखाई दिया जहाँ पर ये इंटरव्यूज़ करती थी। तो फैसला आवाम को करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।